नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस नहीं आता है, नेगेटिव सेंटेंस अगर देखा जाए तो नेगेटिव सेंटेंस बहुत कठिन है, क्योंकि इसको बनाने का दो नियम है। और आज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोनों नियम सीखना जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस जो बनाया जाता है इसमें दो तरह का बनाया जाता है। एक सेंटेंस होता है जो सिंपल सा केवल नॉट लगाकर बना दिया जाता है, और एक होता है नेवर लगाकर बनाया जाता है। तो नेवर वाला उम्मीद है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को सीखने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट करना है, ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहचान जान लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में भी पहचान बताया गया था, इसमें भी बता दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें पहचान है हमारा वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। पर जो इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें आपको यस या ईएस लगाकर बनाया गया था। कहने का मतलब यदि हमारा सब्जेक्ट एसन होगा, एसन मतलब ही, सी, इट या फिर किसी का नाम होगा, तो उसमें आप यस या ईएस लगाते थे। और क्या कहते हैं कि यदि हमारा सब्जेक्ट पियन होता था, जिसे आई, वी, यू और क्या कहते हैं दे, तो आप इसके साथ यस या ईएस का प्रयोग, यस या ईएस का प्रयोग इसमें करते थे। और इसमें यस या ईएस का प्रयोग इसमें करते थे, इसमें नहीं करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको अगर यदि हमारा सब्जेक्ट एसन होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा या फिर किसी का नाम होगा, तब आप नेगेटिव वाले सेंटेंस में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करके आप इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। और क्या कहते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, आई, वी, यू, दे, तो उसके साथ आप डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बनाना सीखते हैं। और जब किसी भी सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए उसके लिए क्या होगा, आगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम चार्ट देख लेते हैं कि हमारा जब सब्जेक्ट एसन होगा, पियन होगा, तो क्या लगेगा। तो देखिए, जब हमारा पहला चार्ट है, यदि हमारा सब्जेक्ट चार्ट नंबर 1, देखिए एक टांग ऊपर खींचेंगे, एक टांग नीचे खींचेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट एसन हुआ, ही हुआ, सी हुआ या फिर इट हुआ या फिर किसी का नाम होगा, तो आपको क्या लगाना है, डस। पहले आप इसके साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं, अब क्या लगाओगे, नेगेटिव वाले सेंटेंस में क्या लगाओगे, डस लगाओगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट पियन हुआ, आई हुआ, वी हुआ, यू हुआ या फिर दे हुआ, यानी कि प्लूरल होगी जितने भी, तो आपको क्या लगाना है, डू का प्रयोग करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस सीख रहे हो, तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको एक कभी नहीं वाला, आपको दो रूल बनाएंगे। देखिए, रूल का भी हम चार्ट बना दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहले रूल देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है आपको डू या फिर डज, उसके बाद आपको लगाना है नॉट, उसके बाद आपको लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, और अंत में लगाना है फुल स्टॉप। यदि हमारा सेंटेंस, मान लो सेंटेंस में कभी नहीं आ गया, क्या आ गया, कभी नहीं। कभी नहीं के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला रूल बनाना है आपको। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है नेवर, क्या लगाना है, नेवर, उसके बाद आपको लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, जैसे अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में प्रयोग करते थे। कब आपके साथ यस लगेगा, कब ईएस लगेगा, ये आपको बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया है, फिर लिखना है यस या ईएस प्लस आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, अंत में क्या लगाना है, फुल स्टॉप। ठीक है, अब यस और यस कब लगता है, तो वही नियम है, यदि हमारा सब्जेक्ट एसन, ही, सी, इट, नेम है तो इसके साथ यस या ईएस का प्रयोग होगा। यदि हमारा सब्जेक्ट पियन, आई, वी, यू, दे है तो इसके साथ यस या ईएस का प्रयोग बोलो नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देना, यदि हमारा सब्जेक्ट एसन, ही, सी, इट, नेम है तो डज लगेगा पहले वाले रूल के लिए। अगर मान लो ये बाद वाला कभी नहीं वाला सेंटेंस आया, तो आपको इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका, यस या ईएस प्रयोग करेंगे, नेवर लगाकर। ठीक है, और अगर मान लो हमारा सब्जेक्ट पियन, आई, वी, यू, दे हुआ तो उसके साथ यस या इसका प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत हो गया। एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल है, वह बाजार नहीं जाता है। और एग्जाम्पल दूसरा ले रहे हैं, वह उसे नहीं पीटते हैं। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह
किताब कभी नहीं पढ़ती है, वह किताब कभी नहीं पढ़ती है। और एक एग्जांपल लेते हैं एक प्लूरल वाला, जिसे मैं कहता हूं कि तुम मैच कभी नहीं खेलते हो, तो देखिए हमारा, देखिए ये 4 एग्जाम्पल है, बस इसी 4 एग्जाम्पल में आपका बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस बनाया था बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें देखो वह बाजार नहीं जाता है, इसका मतलब इसमें नहीं, कभी नहीं, नहीं आया। जब कभी नहीं आएगा तब आप इस वाले रूल से बनाओगे, ठीक है। अब इसमें तो कभी नहीं आया नहीं है इन दोनों सेंटेंस में, तो आप ऊपर वाले इस वाले रूल से बनाओगे। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह बाजार नहीं जाता है, यानी वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही। अब ही के अनुसार डू लगेगा या डज लगेगा, तो चार्ट हमारा कह रहा है यदि हमारा सब्जेक्ट ही होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, डज, तो डज लगा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए रूल में डज के बाद नॉट, तो आप नॉट लगा दोगे। अब इसको शॉर्टकट रूप आप इसको डजंट भी कर सकते हो, डजंट, ठीक है, आप डज नॉट या फिर डजंट कर सकते हो। उसके बाद देखिए क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रूल, देखिए कहाँ है, ये नॉट हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यानी जाता, जाता अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गो टू मार्केट, तो ये हमारा हो गया। दूसरा देखिए यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जैसे वह उसे नहीं पीटते हैं, तो वह की अंग्रेजी क्या होगा, दे होगा। दे के अनुसार क्या लगाओगे, टू लगाओगे, यानी प्लूरल क्या है, टू, यानी जब ये प्लूरल तो ये प्लूरल, ये इसको आप पीपी या एस के फार्मूले के नाम से जान सकते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट ये एसन हुआ तो ये भी आपका क्या हुआ, एसन हुआ। जी आपका पीएन हुआ तो ये भी आपका पीएन हुआ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद रूल में देखिए डू या डज दोनों में से एक लगाना था, तो हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। इसके बाद नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट। इसका आप शॉर्टकट रूप आप इसका डोंट लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद पीटना, पीटना के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, बीट, तो बीट लिखेंगे, आप बचा उसे अंग्रेजी क्या लिख देंगे, हिम, ठीक है। तो इस दो तरह से हमारा बन जाएगा। अब बात आई कभी नहीं के लिए, जो हमारा ये मेन टॉपिक है कि ये वाला सेंटेंस कैसे बनता है। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम जैसे पहले जैसे बनाते थे अफर्मेटिव सेंटेंस, उसी तरह से बनाना है कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नेवर को वैसे उतार देना, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, और जैसे यस या यस लगाते थे उसी तरह से लगाएंगे जिससे ये बना हुआ, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर वह किताब कभी नहीं पढ़ती है, लड़की है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर लड़की है इसलिए क्या लिखेंगे, सी। अब सी के अनुसार हमारा क्या है, ये नेवर को वैसे उतार देंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना, पढ़ना, पढ़ना अंग्रेजी क्या होगा, रीड। अब आपको ये डिसाइड करना है कि यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आपको सीधे चार्ट में जाना है। तो चार्ट जब देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी के अनुसार यस या यस का प्रयोग होगा। तो अब कब यस लगेगा, कब यस लगेगा, ये भी आपको बताया गया है कि यदि हमारा सब्जेक्ट यस है, डबल यस है, जब हमारे वर्ब के अंत में जब यस हो, डबल यस हो, या फिर यस एच हो, सी एच हो, तो क्या लगाएगा, यस या यस का प्रयोग होगा। अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यस, डबल यस, यस एस, सी एच नहीं है, क्या है, डी है, तो डी के अनुसार क्या लगाएंगे, एस केवल लगाएंगे, तो हो जाएगा रीड्स। अब बचा किताब, तो आ बुक। दूसरा सेंटेंस देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम की अंग्रेजी क्या होगा, यू। तो यू के अनुसार आपको देखिए क्या है, नेवर को वैसे केवल उतार देना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना, तो खेलना की अंग्रेजी क्या होगा, प्ले। अब आप डिसाइड करिए कि यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हमारा रूल कह रहा है जब हमारा सब्जेक्ट क्या कहते हैं, आई बी यू दे पीएन होगा, तो यस या यस का प्रयोग नहीं करना है, क्यों मिलाकर इसको ऐसे छोड़ देंगे। बचा क्या, मैच, तो द मैच ऐसे लिख देंगे। और इसी तरह से और एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। जैसे वह नहीं जाते हैं, तो क्या बनेगा, वही की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे। अब दे के अनुसार क्या लगेगा, डू। आप इसको शॉर्टकट में डोंट भी कर सकते हो। अब जाना अंग्रेजी क्या हुआ, गो। इस तरह से जैसे मैं कहता हूँ कि वह खेलती हुई हो, वह यहाँ नहीं खेलता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही के अनुसार चार्ट हमारा कह रहा है क्या लगेगा, डस, तो लगाएंगे डस। फिर नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट, यानी डज नॉट, या इसको डजंट कह सकते हो शॉर्टकट में लिखकर। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, तो प्ले की अंग्रेजी हो जाएगा क्या, प्ले, यानी खेलना अंग्रेजी क्या हो गया, प्ले। यहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हियर। तो इस तरह से बन जाएगा। मान लो यही ये हो जाता कि वह यहाँ कभी नहीं खेलता है, केवल यहाँ पर आ जाए, जिसे देखो वह यहाँ कभी नहीं खेलता है, तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका ही वैसे रहेगा। अब जब कभी नहीं आएगा तो आपको डू या डज का प्रयोग नहीं करना है, क्या लिखना है, नेवर।
तो आप नेवर लिखोगे। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, यानी खेलना। खेलना अंग्रेजी क्या हो जाएगा, प्ले। अब इसमें यस या यस लगाना है, तो देखिए जो हमने बताया था वर्ब के अंत में यस डबल यस एस एस सी एच होगा, तो आपको क्या लगाना है, यस यस लगाना है। अगर नहीं है तो केवल आपको एस लगाना है। तो यहाँ पर नहीं है, वाई है, इसलिए यहाँ पर केवल यस लगाएंगे। और बच्चा यहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हियर, यानी कि वह यहाँ कभी नहीं खेलता है, ही नेवर प्लेज हियर। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे तुम हमें कभी नहीं मारते हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू। अब यू के अनुसार आपको क्या है, डू या डज लगाना है, नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें क्या आया है, कभी नहीं। तो कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नेवर। तो हम नेवर लिखेंगे। इसके बाद क्या करना, मारना। मारना अंग्रेजी क्या होता है, किल, तो हम लिखेंगे किल। उसके बाद आपको क्या करना है, यस या यस की बारी आई। तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, कहने मतलब ये पियन है, तो आपका वर्ब यानी कि जो आपका मेन वर्ब है ये भी पियन होना चाहिए। और एक बात याद रखिए, वर्ब की जितनी फर्स्ट फॉर्म है, चाहे वो किल हो, चाहे वो आपका गिव हो, चाहे आपका कम हो, चाहे आपका गो हो, सारी ये पियन है। क्या है, पियन है, ये सारी प्लूरल है। इनको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें यस या यस जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि हाँ सब्जेक्ट मान लो मैंने ही कर दिया, तो ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, और ये हमारा क्या है, पियन है। तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ही किल नहीं होगा, ही किल्स होगा, मतलब कि वह मारता है। तो हमारा ये सेंटेंस होगा ही किल्स, यानी कि ये यसन, तो आपका ये भी यसन होना चाहिए। अब जैसे मैं कहता हूँ दे, तो ये दे हमारा क्या है, पियन है। क्या है, पियन है। और ये गिव क्या है आपका, पियन है। तो ये पियन, तो ये पियन, तो ये आपका सेंटेंस सही है, दे गिव, मतलब कि वह देते हैं। अगर आपको इसमें अगर यस लगा दोगे तो आपका ये आपका क्या होगा, पियन होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिंगुलर हो जाएगा, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी कि जब हम नाउन में, जब कोई नाउन हो, क्या हो, नाउन में जब यस या ईएस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल। लेकिन हम जब वर्ब में, यानी जब हम मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं तो वो आपका प्लूरल नहीं, सिंगुलर होता है। क्लियर। चलिए फिर देख लेते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, यू नेवर किल, यानी कि ये प्लूरल, तो आपका ये एक प्लूरल हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। फिर बच्चा हमें की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बोलो अस। यानी इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस था क्लियर हुआ। उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।